नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। माघ का महीना पर्वों से भरा हुआ महीना है और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे अवसर आपको माघ के महीने में मिलेंगे जो आपके जीवन की मुश्किलों को दूर कर देंगे। इसी में से एक अवसर है संकष्टी चतुर्थी का। भगवान गणेश की पूजा का एक ऐसा अवसर जिस पर पूजा उपासना करने से, प्रयोग करने से जीवन के सारे संकट कट जाते हैं, सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी की, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गुड लक की। लोगों को अगर आप उपहार में उनके बर्थडे पर, उनकी एनिवर्सरी पर या वैसे भी उपहार में पौधे दें तो ये बहुत शुभ होगा। इससे स्वयं के जीवन में और दूसरे के जीवन में धन का आगमन सरल हो जाएगा। जो लोग पौधे उपहार में देते और लेते हैं उन्हें धन के मामले में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। सबसे पहले जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और क्यों इसकी इतनी महिमा बताई जाती है। माघ मास की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी भी कहते हैं, माघी चतुर्थी भी कहते हैं और बहुत सारे लोग इसको शकट चौथ भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश की और चंद्रदेव की उपासना करने का विधान है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और चंद्रमा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की उपासना करता है उसके जीवन के संकट टल जाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है, पूजा है, जिससे संतान की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। इसीलिए इस दिन उपवास रखने से, पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि संकष्टी पूजा का विधान क्या है, ताकि संतान संबंधी हर मुश्किलें दूर हों, हर संकट कट जाए। लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। विवाह के मामलों में तनाव हो सकता है। संयम से काम लें, शांति बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 55%। वृष राशि, मुकदमों में सफलता मिलेगी, समझौता होगा। जीवन में मधुरता आएगी, कारोबार में लाभ होगा, चीजें बेहतर होंगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 76%। मिथुन राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वाहन का सुख मिल सकता है, लेकिन आंखों की समस्या से बचाव करेंगे। शुभ रंग जामुनी होगा और भाग्य होगा 50%। अब ये जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी पर किस तरह के विशेष फायदे होते हैं, किस तरह के विशेष लाभ होते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना करने से हर तरह के संकट का नाश होता है। संतान प्राप्ति का सवाल हो, संतान संबंधी समस्याओं का सवाल हो, उसका निवारण निश्चित रूप से हो जाता है। अगर कुंडली में अपयश के योग हों या बदनामी के योग हों तो वो योग भी कट जाते हैं और हर तरह के कार्यों की बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाती है। धन का सवाल हो, कर्ज का सवाल हो, उस तरह की समस्याओं में भी निश्चित रूप से सुधार होता है अगर संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा की जाए तो। कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जानते हैं और फिर जानते हैं संकष्टी चतुर्थी का पूजा विधान। कर्क राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, वाहन दुर्घटना से बचें और शनि चालीसा का पाठ करें ताकि मुश्किलें हल हो जाएं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, नई नौकरी मिलने के योग बनते हैं। लंबी यात्राओं से बचाव करें। रुका हुआ धन मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 94%। कन्या राशि,
परिवार में विवाद बढ़ सकते हैं, संयम से काम लें। स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 51%। संकष्टी चतुर्थी के विशेष पूजा विधान पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं भगवान गणेश की पूजा संकष्टी चतुर्थी पर सामान्य की जाती है और इस बार ये पर्व पड़ रहा है 15 जनवरी को। तो कैसे पूजा की जाएगी? प्रातः काल स्नान करके भगवान गणेश की पूजा का संकल्प लें। दोपहर के 12 बजे के पहले कर लीजिएगा। दिन भर जलाहार ग्रहण करें या फलाहार ग्रहण करें। संध्या काल में शाम के समय भगवान गणेश की विधिवत उपासना कीजिए। भगवान को तिल के लड्डू, दूर्वा यानी दूब घास और पीले फूल अर्पित करिए। चंद्रमा को निगाह नीची करके अर्घ दीजिए, चंद्रमा को जल चढ़ाइए और इसके बाद भगवान गणेश के बड़े सारे मंत्र हैं, किसी भी एक मंत्र का जप कर लीजिएगा। जैसी कामना हो, संतान की प्राप्ति की कामना हो, संतान के उन्नति की कामना हो, जीवन की बाधाओं को दूर करने की कामना हो, जैसी कामना हो उसकी पूर्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद आप भगवान गणेश को प्रणाम करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जो भी आपकी कामना है वो संकष्टी चतुर्थी पर पूरी हो जाएगी। संकष्टी चतुर्थी पर विशेष प्रयोग भी होते हैं, खासतौर से संतान की प्राप्ति के विशेष प्रयोग होते हैं। वो प्रयोग क्या हैं, संकट काटने के उपाय क्या हैं, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपका सवाल। हमें सवाल लिखा है, रेखा प्रसाद कामत ने अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म की तारीख है 16 अप्रैल 2002। जन्म का समय है सुबह 5:35। जन्म का स्थान है खार, मुंबई। ये लिख रही हैं कि बेटे के बचपन से ही दिल में छेद है। उसके स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहेगी, उसका भविष्य कैसा रहेगा, कोई खतरा तो नहीं है, इस बारे में जानना चाहती हैं। आपके बेटे की जो कुंडली बनती है रेखा जी, वो बनती है मीन लग्न की, राशि बनती है वृषभ। जो कुंडली का चौथा खाना है जिससे हम कार्डियो देखते हैं ना, वहां पर बृहस्पति बैठा हुआ है और चौथे खाने का जो मालिक है बुध, वो मंगल के घर में बैठा है और अस्त भी हो गया है। तो जो 4th हाउस है वो वीक है और इस वजह से कार्डियो की प्रॉब्लम की संभावना बनती है। इसके अलावा जो हृदय का नैसर्गिक मालिक है सूर्य, वो भी बहुत मजबूत नहीं दिखाई देता। तो मुश्किलें तो हैं। ज्योतिष ये कहता है कि सर्जरी होगी, इसमें सर्जरी की संभावना बनेगी और संभवतः अगले 1-1.25 साल में इनका ऑपरेशन होने के योग दिखाई देते हैं। इस समय इनके बुध की दशा चल रही है, तो ऐसा लगता है कि 2017 के आखिरी में या 2018 के शुरुआती महीनों में इनकी सर्जरी हो सकती है। सर्जरी सफल होगी। आयु की समस्या दिखाई देती नहीं तो चिंता करनी नहीं चाहिए। 2 उपाय जरूर करने चाहिए। एक तो ये बच्चा या तो खुद करे या तो इसके माता पिता में से कोई भी एक इसके लिए सुबह और शाम नमः शिवाय का जप करें। 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को नमः शिवाय का जप किया जाए। और दूसरा काम यह है कि एक छोटा सा मून स्टोन, चंद्रकांत मणि मून स्टोन, वजन में तकरीबन 12-13 रत्ती का, चांदी के लॉकेट में लाल धागे में गले में पहना दें सोमवार की रात को। ये उपाय करें, ईश्वर ने चाहा तो बच्चा ठीक हो जाएगा। उसमें चिंता की बहुत आवश्यकता नहीं दिखाई देती। जैसा पहले भी बताया कि चतुर्थी के दिन संतान प्राप्ति का वरदान मिल सकता है और 15 जनवरी को इस बार संकष्टी चतुर्थी है। तो चतुर्थी के दिन संतान प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करें, क्या करना चाहिए? रात में चंद्रमा को अर्घ दीजिए। भगवान गणेश के सामने घी का एक दीपक जलाइए। उनको अपनी उम्र के बराबर तिल के लड्डू अर्पित करिए। मान लिया आपकी उम्र 32 साल है तो 32 तिल के लड्डू अर्पित करिए। उनके सामने बैठकर एक मंत्र जप लीजिए 108 बार। मंत्र होगा ओम नमो भगवते गजाननाय। ओम नमो भगवते गजाननाय। इस मंत्र का जप करें। पति पत्नी अगर एक साथ ये प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब इसमें जो लड्डू चढ़ाए जाएंगे वो पत्नी की उम्र के बराबर चढ़ाए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप प्रार्थना कर लें, मंत्र जप कर लें, उसके बाद प्रार्थना करें कि आपको संतान शीघ्र हो जाए। निश्चित रूप से आपको संतान का वरदान प्राप्त होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, खान पान पर बहुत ध्यान दें और कोई यात्रा है अगर तो फिलहाल उसको टाल दें। शुभ रंग काला होगा
और भाग्य होगा 69%। वृश्चिक राशि, ईश्वर की तरफ मन झुकता हुआ दिख रहा है। नौकरी में परिवर्तन के संकेत भी मिल रहे हैं। किसी बड़े आर्थिक लाभ की प्राप्ति की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 87%। धनु राशि, नौकरी छूट सकती है, इसलिए लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखें। लंबी यात्रा से बचाव करें। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 78%। संकष्टी चतुर्थी पर धन की तमाम मुश्किलें भी दूर हो जाती हैं, तो ऐसा क्या करें जिससे धन की मुश्किलें दूर हों और धन का लाभ हो सके? पीले रंग के भगवान गणेश की आराधना करें, पूजा करें। इनको दूब की एक माला अर्पित करें। इसके बाद इनको लड्डू का भोग लगाएं संकष्टी चतुर्थी के दिन, और इसके बाद कम से कम 108 बार वक्रतुंडाय हूं इसका जप करें। धन लाभ की प्रार्थना करें। निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होनी शुरू होगी। और जो माला भगवान गणेश को अर्पित की थी, उसको कपड़े में, लिफाफे में रखकर अपने पास सुरक्षित रख लें, खासतौर से जहां धन रखते हो। निश्चित रूप से धन के आवागमन की मुश्किल जो है वो दूर हो जाएगी। जीवन में किसी भी तरह का संकट क्यों ना आ गया हो, उसको काटने का महा उपाय भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, लेकिन कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ रंग मरून होगा और भाग्य होगा 67%। कुंभ राशि, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। धन लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। उपहार और सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। आर्थिक लाभ होगा। किसी मनोरंजक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 87%। किसी भी तरह की बाधा हो, किसी भी तरह का संकट हो, संकष्टी चतुर्थी पर आप उसको दूर कर सकते हैं। कैसे, क्या उपाय करेंगे? पीले वस्त्र धारण करके भगवान गणेश के सामने बैठिए। उनके सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाइए। अपनी उम्र के बराबर लड्डू रखिए और फिर एक एक करके सारे लड्डू उनको चढ़ा दीजिए। हर लड्डू के साथ गंग कहेंगे, गंग गंग, ऐसे करके एक एक लड्डू उनको चढ़ाते जाएंगे। और इसके बाद बाधा को दूर करने की प्रार्थना करेंगे। एक लड्डू स्वयं खा लेंगे, खुद खा लेंगे, और बाकी तमाम लड्डू बांट देंगे। ऐसा करने से निश्चित रूप से जीवन में जो भी संकट हो, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, निश्चित रूप से कटेगा। आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। तो आज हमने बात की संकष्टी चतुर्थी के लिए, जो 15 जनवरी को है। और संकष्टी चतुर्थी पर किए गए उपायों से संतान की प्राप्ति निश्चित होती है, संतान की मुश्किलें दूर होती हैं और जीवन के संकट कट जाते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आप पुरुष हो या स्त्री हो, और आप चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए, तो एक खास रंग के भगवान गणेश से यह कामना पूरी हो जाएगी। कैसे? भगवान गणेश की एक पीले रंग की या हल्दी की बनी हुई मूर्ति आप ले आइए। इस मूर्ति को अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए, अपने पूजा घर में रख दीजिए। रोज सुबह इनको दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिए और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना कीजिए। आपका विवाह निश्चित रूप से शीघ्र हो जाएगा, निश्चित रूप से जल्दी हो जाएगा। लेकिन जितने दिन ये प्रयोग करेंगे उतने दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।